नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद उद्धव सरकार की तानाशाही, महाराष्ट्र में फांसीवाद और पुलिसिया गुंडागर्दी का तमाशा पूरे भारत ने देखा। अर्नब गोस्वामी की अभिव्यक्ति की आजादी, उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई का देश की जनता ने भी विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और बॉम्बे हाईकोर्ट से निराश अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया और 8 दिन की कानूनी जंग के बाद आज अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर हैं अपने उन्हीं तेवरों के साथ। और बाहर निकल के उन्होंने फिर से उद्धव सरकार को चुनौती दे दी है। सबको लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी जो देश के नंबर 1 चैनल के पत्रकार और मालिक हैं, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो आज इस वीडियो में बात उन आम लोगों की, आम नागरिकों की होगी जिन्होंने उद्धव सरकार पर कटाक्ष किया या सुशांत मामले में आवाज उठाई, तो उनके साथ फांसीवादी उद्धव सरकार ने किस तरह से एक्शन लिए जो पूरी तरह से लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और उन आरोपियों की भी बात करेंगे जिन्हें फर्जी लिबरल और वामपंथी अर्नब को मिली जमानत के आधार पर जेल से बाहर निकालने का एक पूरा प्रपंच रच रहे हैं और देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की तरह ही देश के कुछ आम लोग भी हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही और उद्धव ठाकरे की कमजोरियां नजर आई, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने ना तो उद्धव सरकार को ललकारा, ना गालियां दी और ना ही कुछ ऐसा किया जिससे उद्धव ठाकरे या उनकी सरकार के किसी मंत्री को जान का खतरा होता, और ना ही देश विरोधी कोई बात कही। फिर भी उद्धव सरकार ने उनके साथ वो सलूक किया जैसे किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। समीत ठक्कर नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसमें समीत ने उद्धव ठाकरे को मॉडर्न औरंगजेब और उनके सुपुत्र को बेबी पेंगुइन कहा था। क्या यह संगीन आरोप है? लेकिन अब सुनिए कि उसके साथ महाराष्ट्र पुलिस क्या सलूक कर रही है। सिर्फ औरंगजेब और बेबी पेंगुइन कहने की सजा समीत ठक्कर को किस तरह मिल रही है, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समीत के खिलाफ 2 जुलाई को नागपुर और वीपी रोड पुलिस स्टेशन मुंबई में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस पर सीएम ठाकरे, आदित्य ठाकरे और नितिन राउत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। समित ने ठाकरे के खिलाफ 1 और 30 जून को ट्वीट पोस्ट किया था और 1 जुलाई को उसने संजय राउत के खिलाफ एक ट्वीट पोस्ट किया था। इस आरोप के तहत समित को 24 अक्टूबर को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सुनिए कि एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट जो सिर्फ उद्धव सरकार की आलोचना में की गई थी, उसके आरोपी समीत ठक्कर को कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने कैसे पेश किया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा डालकर उसे हथकड़ियां लगाकर कोर्ट लाया गया जैसे किसी आतंकवादी को लाया जाता है। महाराष्ट्र पुलिस की यह हरकत सीधे सीधे मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाती है। जैसे ही उसे 2 नवंबर को जमानत मिली, वैसे ही मुंबई की वीपी रोड पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। यानी एक मामले में जमानत मिलते ही दूसरे मामले में जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस के इरादे साफ हैं कि वो अपने आका को औरंगजेब और उनके शहजादे को बेबी पेंगुइन बोलने वालों को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। समित के पक्ष में सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं। कपिल मिश्रा, संबित पात्रा और वरुण गांधी जैसे बीजेपी नेताओं ने भी समित के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, लेकिन अब तक समित को जमानत नहीं मिली है। अर्नब गोस्वामी के चैनल के वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम को भी पुलिस ने इसी तरह चेहरे पर काला कपड़ा डालकर और हथकड़ी लगाकर मुंबई में गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में उद्धव ठाकरे और बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के खिलाफ बोलने वाले वकील विभोर आनंद को भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। विभोर के पिता, जो खुद एक वकील हैं और कानूनी दांवपेच अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने यह अंदेशा जताया था कि पुलिस कस्टडी में विभोर की जान को खतरा है। 2 बार विभोर की बेल रिजेक्ट हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल मिलती है। कहा जा रहा है कि उनसे माफीनामा भी लिखवाया गया है। एक यूट्यूबर साहिल चौधरी को भी मुंबई पुलिस ने सुशांत मामले पर उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने के मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। उसे भी काफी मुश्किलों के बाद बेल मिली थी। साथ ही उसके भी सारे वीडियोस जो सोशल मीडिया पे थे वो डिलीट कर दिए गए थे। बात यहां सिर्फ उद्धव सरकार के अपने खिलाफ बोलने वालों पर की गई कार्रवाई की नहीं है। बात है कि किस तरह से उद्धव सरकार ने यह कार्रवाई की है और क्या यह मानवाधिकार और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है।
क्योंकि भारतीय कानून में अपराध की प्रवृत्ति तय करती है कि किसी आरोपी को किस तरह से ट्रीट किया जाए। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने उनके विरोध में बोलने वालों के साथ कार्रवाई की, वो संगीन अपराधियों के साथ की जाती है। जैसे हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह के मामले के आरोपियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। तो क्या किसी सरकार के विरोध में सवाल उठाने पर उसके साथ आतंकवादी की तरह सलूक करना सही माना जा सकता है? अगर ये सही है तो फिर तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं के विरोध में तो रोज आम और खास लोग सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं। अगर यही काम केंद्र की बीजेपी सरकार करने लगे तो जो लिबरल, वामी, लुटियन गैंग है वो तो कपड़े फाड़ फाड़ कर रुदन क्रंदन करने लगेंगे और पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर देश की सरकार को फांसीवादी और तानाशाह साबित करना शुरू कर देंगे। लेकिन उद्धव सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ वो चुप हैं, बल्कि तकलीफ तो उन्हें इस बात से हो रही है कि अर्नब गोस्वामी को बेल क्यों मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें जबरदस्त मिर्ची लगी है। इनकी शिकायत यह है कि छुट्टी होने के बाद भी अर्नब के केस में बेल देने के लिए अदालत क्यों लगी, क्योंकि राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी व्यक्ति उनकी नजर में सबसे बड़े अपराधी हैं। लेकिन देश के टुकड़े करने वालों के लिए और देशद्रोहियों के लिए ये आधी रात में भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 93 बम ब्लास्ट के अपराधी याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुला लिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था और देश के खिलाफ काम करने वाले अफजल को ये शहीद मानते हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए देश के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले और दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाने वाले आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद, ताहिर हुसैन जैसे लोग दुनिया के सबसे मासूम लोग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अर्नब गोस्वामी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ना देकर गलती की, तो इनके तन बदन में आग लग गई। फिर क्या था, अपने कुतर्कों की डिक्शनरी पढ़कर ये उन लोगों के लिए इसी आधार पर जमानत मांगने लगे जो देश के खिलाफ काम करने के आरोपों में जेल में बंद हैं। इनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि ये लोग सालों से सरकार के खिलाफ कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद अर्नब गोस्वामी के लिए देश भर में समर्थन देने वाली जनता उन आरोपियों के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही जो देश विरोधी मामले में जेल में बंद है। ये शर्जील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर के लिए उसी आधार पर बेल मांग रहे हैं जिस आधार पर अर्नब गोस्वामी को जमानत मिली है, यानी दिल्ली दंगों में सीधे तौर पर जुड़े आरोपी जिनके खिलाफ पुलिस ने पर्याप्त सबूत होने का दावा किया है। जिन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई, जिन पे यूएपीए कानून लगा है, उसके आरोपियों की तुलना आप किसी नेता के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार पर की जा रही कार्रवाई से कर रहे हैं। क्या ये इनकी बुद्धिमत्ता है? अच्छा हाँ, ये वही लोग हैं जो सुशांत मामले में रिया की पैरवी करते हैं। जब इन्होंने देखा कि अर्नब को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो ये फौरन रिया का उदाहरण लेकर उसके लिए न्याय मांगने लगे। इनका कहना है कि रिया को भी तो सुशांत सिंह राजपूत केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फंसाया गया, वो 1 महीने तक जेल में रही, तो अर्नब को क्यों जेल नहीं जाना चाहिए? जबकि सच तो यह है कि रिया को सुशांत की आत्महत्या के मामले में अब तक गिरफ्तार किया ही नहीं गया। उसकी तो अभी जांच चल रही है। वो जेल गई थी ड्रग्स मामले में, जो कि एक पूरी तरह से अलग और गंभीर आरोप है, और उसे एनसीबी ने सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था। तो यहां भी वो रिया के लिए सिंपैथी नहीं बटोर पाए। वहीं देश के वामी, अर्बन नक्सल और उनके माउथपीस लुटियन मीडिया ने एक नया पासा फेंका और भीमा कोरेगांव कांड में देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोपियों वरवरा राव और सुधा भारद्वाज जैसे आरोपियों की जमानत के लिए वो पैरवी करने लगे। देश के कानून पर इन्हें शायद भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें जमानत नहीं मिल रही है तो निश्चित तौर पर कोई कानूनी वजह होगी। अर्नब को भी तो बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए, आप भी सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन कानून पर सिलेक्टिव तौर पर विश्वास करने का नाटक बंद कर दो। और दूसरी बात यह है कि आप जिन लोगों के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक ट्वीट तक सीमित रहती है। क्या आपने कभी इन लोगों के लिए मुहिम चलाई? क्या कोई आंदोलन किया? आप 4 लाइन का ट्वीट करके ये सोचते हैं कि देश की जनता बाहर निकल आएगी, जिनके बारे में लोग जानते हैं कि वो किस आरोप में बंद है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि अगर इनकी मर्जी का फैसला है तो कानून सही है, नहीं तो कानून भी गलत है। देश की जनता को आपके ये फेक नैरेटिव्स समझ में आते हैं, इसलिए आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता। साथ ही जनता को पता है कि देश के खिलाफ काम करने वाले और देश के लिए काम करने वाले कौन हैं।
इसीलिए उसे उद्धव सरकार की बदले की कार्रवाई समझ में भी आती है और वो अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार के साथ खड़ी भी होती है और समीत ठक्कर जैसे आम नागरिक के लिए भी आवाज उठाती है और उसके लिए भी मुहिम चलाती है। अगर अब भी उद्धव सरकार अपने अहंकार को किनारे पर रखकर आम लोगों को अपने खिलाफ बोलने पर अवैध कार्रवाई और प्रताड़ित करेगी तो यह तय है कि वो अपनी सत्ता बहुत जल्दी खो देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।